वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाने के बाद सदर जमहूरिया हिंदुस्तान ने इस बिल पर अपनी दस्तखत कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब वक्फ अमेंडमेंट बिल हिंदुस्तानी कानून का हिस्सा बन चुका है। इस बिल के सिलसिले में हिंदुस्तानी मुसलमानों में ज़बरदस्त नाराज़गी पाई जा रही है। मुसलमानों की मिली तंजीमों ने इस बिल के खिलाफ धरना व मुजाहरे का ऐलान भी किया है और साथ ही उनकी एक टीम अदालती चाराजोई के लिए भी वकीलों से मशवरा कर रही है। आज की ये मीटिंग इसी सिलसिले में रखी गई थी। आइए इन लोगों से जानते हैं कि आपने वक्फ बिल के खिलाफ जो मीटिंग रखी है इसका पस मंजर क्या है, आपको सरकार से क्या नाराजगी है। आइए यहाँ बैठे लोगों से बात करते हैं। वक्फ तरमीमी बिल अब कानून बन गया है। अब कोई बिल के कानून बन जाने के बाद आप लोगों की क्या रणनीति हो सकती है? हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे क्योंकि यह बिल हमारे मजहब और मिल्लत के खिलाफ है। हमारे हुकूक के पामाल करने का एक रास्ता है। चूँकि वक्फ हमारी जायदाद है, हमारे कौम के लोगों के फलाह व बहबूद के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जारहाना हुकूमत कहा जाए कि ये इस्लाम दुश्मन है, ये नहीं चाह रहा है कि इस्लाम पनप सके। ये हमारी जायदाद को बदहरपने के उद्देश्य से है। इस बिल में 40 तरमीमें की गई, उसमें से कोई एक अहम तरमीम बताइए जिस पर आपको सख्त एतराज हो। सरकार ने कहा है कि बिल में कहा गया है कि वक्फ बाय यूजर वह संपत्ति जिसने वक्फ किया उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन उसने वक्फ कर दिया, उस संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। जो इस तरह की हमारे बहुत सारी संपत्ति है, जैसे कब्रिस्तान है, ईदगाह है और मस्जिद की जमीनें हैं वगैरह, ये हमारा वक्फ बाय यूजर है जिस पर ज्यादा सरकार की नजर है और ये मेन मुद्दा है। जी, यह जो सेंट्रल हुकूमत हमारे औकाफ के खिलाफ जो बिल लाए हैं और राज्यसभा और लोकसभा से पास किए हैं, तो हम इसके खिलाफ एहतजाज बुलंद करेंगे इंशाल्लाह 8 तारीख को अमौर से लेकर के रोहटा तक। क्या आपको लगता है कि आपके एहतजाज से मोदी सरकार अपने इस लाए हुए बिल को वापस लेगी? जी, उम्मीद तो है, क्योंकि हुकूमत को भी चाहिए कि क्योंकि हमारा दस्तूर यही कहता है कि इस देश में हर मज़हब को अपने मज़हब के मुताबिक आज़ादी से जीने और रहने का हमारा दस्तूर क्या कहते हैं कानून देता है और हमारा हक देता है। और ये जो औकाफ है ये हमारा हक है, हमारी मिल्कियत है। और शरीयत तो यही कहती है कि औकाफ की जो जायदादें हैं वो उसमें किसी शख्स को भी, चाहे जिसने वक्फ किया है, वो भी उसमें खलल नहीं डाल सकता है। आप अपने बारे में कुछ बताइए। हम खारी मैन गाँव से पंचायत प्रतिनिधि मोहम्मद महमूद आलम अमौर ब्लॉक से हैं। अच्छा, मोदी सरकार ने वक्फ तरमीमी बिल को अब कानून बना दिया है और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का उस बिल पर साइन भी हो चुका है, तो इसका मतलब है कि ये मुकम्मल एक्ट बन चुका है। अब आप इसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि आपका ये एहतजाज मोदी सरकार सुनेगी? तो जरूर सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी। कानून, कोई भी कानून अगर बनता है तो वो कानून तोड़ी भी जाती है, उसमें तरमीम भी किया जाता है। इसलिए कानून तो बन गया है, लेकिन हमको संविधान जो अधिकार दिया है कि हम उसको अपना धरना प्रदर्शन से अपना हक रख के, अपनी बातों रख करके उसको हम सरकार तक पहुँचाए, क्योंकि सरकार मेरे फायदे के लिए किया है लेकिन हमको उसमें अपनी फायदा नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बिल के पास होने के बाद आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं। क्या आप लोगों से ये सवाल नहीं हो सकता है कि जब यह कानून बनने जा रहा था तब आप लोग कोशिशें करते, मुख्तलिफ MPs, MLAs और बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करते, आप लोगों ने तब तो ऐसा नहीं किया? नहीं, हम लोगों किए हैं और हम लोग बात भी किए और हम लोगों की ज्यादा बात सुनी नहीं गई। हमारे जो MP, हमारे जो दानिश्वर थे और हमारे जो तंजीम के बड़े बड़े बुजुर्गाने थे, वो लोग जो बात रखे उन लोग की बात को लिया ही नहीं गया, उन लोग को छाट दिया गया। जब कल आपकी बात को नहीं ली गई तो क्या इस बात का इम्कान है कि आज आपकी बात मोदी सरकार सुनेगी? एकदम सुनना है। सरकार कानून क्यों बनाए? मेरे लिए बनाया। जब वो कानून मेरे हक में ही नहीं है तो उसको तो वापस लेना होगा और इसके लिए हम लोग को जो भी करना पड़ेगा, चाहे रोड पर उतरना पड़े, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े, कानून के दायरे में रह करके हम लोग करेंगे। 8 अप्रैल 2025 बरोज मंगल को अमौर में जो धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, इसके ऑर्गेनाइजर मौलाना अबू सालेह साहब कासमी, जनरल सेक्रेटरी जिला पूर्णिया जमीयत उलमा से बात की तो उन्होंने कहा, जी, अबू सालेह कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा जिला पूर्णिया।
आप लोग वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं, कौन सी तारीख है? 8 तारीख है, अमौर सिरौटा। ये सामने 8 तारीख। जी सामने 8 तारीख। क्या तैयारी है इस सिलसिले में? तैयारियां हैं, हमने जुमा की मस्जिदों में ऐलान करवाया, जुमा अइम्मा हज़रात के ज़रिए से। अभी हर पंचायत में मुखिया समिति, सरपंच और वार्ड में 10 सदस्य बड़े बड़े जिम्मेदारों को लेकर मीटिंग कर रहे हैं जगह जगह। क्या आपको हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का सपोर्ट मिल रहा है? इंशाल्लाह मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। ये सबूत है इसकी कि 232 हमें उस मुखालफत में पार्लियामेंट में मिला। आप लोग जो है अपने एहतजाज के जरिए से इस रोष को जाहिर भी कर रहे हैं, क्या रणनीति है इस सिलसिले में आप लोगों की? इसके बिल के खिलाफ हम लोगों की रणनीति ये है कि हम लोग जगह जगह से एहतजाज करेंगे और एहतजाज करते रहेंगे जब तक कि हुकूमत इस चीज़ को रद्द न कर दे। मुसलमान अल्लाह के नाम से वफ़ करता है, लेकिन यहाँ एक शर्त लगाया इस कानून के अंदर कि 5 साल वो मुसलमान होना ज़रूरी है। तो क्या भाई पहले